नमस्कार, स्वागत है आप सभी का एनएफ न्यूज पर। मैं हूं आपके साथ रोहित। ईरान इजराइल अमेरिका युद्ध के बाद स्ट्रेट ऑफ हार्मुज को लेकर सबसे बड़ा संकट निकलकर सामने आया, जिसके बाद एनर्जी सप्लाई की वजह से दुनिया प्रभावित हुई है। ऐसे में भारत के जहाज स्ट्रेट ऑफ हार्मुज से तिरंगा लहराते हुए निकल रहे हैं। कैसे निकल रहे हैं, एक इंस्टाग्राम का वीडियो वायरल हो रहा है, वो वीडियो दिखाते हैं। उसके बाद पंकज जी मेरे साथ हैं, उनसे चर्चा करेंगे कि किस तरीके से भारत की डिप्लोमेसी की जीत यहां पर नजर आ रही है। पहले इंस्टाग्राम पर वायरल हो रहे इस वीडियो को देखें। छाती ठोक कर बोल सकता हूँ कि मैं एक इंडियन हूँ। आपको मैं प्रूफ दिखाता हूँ। अभी हम लोग भाई साहब मुंबई पोर्ट पे पहुंचने वाले थे। इसके पहले हम लोग जैसे इंडियन ओशन में एंट्री किए, हमारे बगल में इंडियन नेवी के जहाज आ गए। ये देखो, ये होते हैं वारशिप। ये देख रहे हैं, अभी आप लोग देख रहे हैं। लेकिन भाई साहब भाई साहब वो एक्सप्रेस नहीं कर सकता ये बयान, लेकिन ये मूवमेंट देखो भाई साहब, तगड़ा यार। भारत माता की जय। भाई साहब ये इंडियन नेवी के जहाज होते हैं, ये हमें स्कॉट कर रहे हैं। इन द केस अगर हमें कोई प्रॉब्लम होती है, चैनल 16 पे हम लोग कॉल कर सकते हैं। लेकिन अभी समुद्र में जितने भी जहाज आप देखेंगे सब आसपास चल रहे हैं, कोई दूरी पे नहीं चल रहा है जहाज, क्योंकि मान लो अगर कोई भी दिक्कत हुआ हम लोग कॉल कर सकते हैं। लेकिन भाई साहब छतिया ठोक के बोल सकी तक हम हिंदुस्तानी है, समझा। या देखा भारत के समुंदर, या देखा इंडियन नेवी हमारे बगले जाता हो। जैसे एंट्री किए भैया, अगर देखो मैं अभी अफ्रीका से आ रहा हूँ, मैंने और नेवी के जहाज और सब देखे थे। मैं सही बताऊँ 2-2.5 महीना हो गया मुझे शिप पे आए, लेकिन मैंने नहीं देखा। पंकज जी, ये वीडियो हमने दिखाया किस तरीके से स्कॉट किया जा रहा है, और वो जो बोलते हुए नजर आ रहे हैं हमारे जवान की ऊपर से जहाज उड़ रहे हैं, स्कॉट किया जा रहा है, आसपास से जहाज निकल रहे हैं। ये तस्वीर, ये वीडियो बताता है कि भारत एनर्जी सप्लाई चेन की बाधा में भी अपना काम पूरा कर ले रहा है। बिल्कुल, और मैं बताऊं कि वो कैसे कॉम्प्लेक्स सिचुएशन होता है, एक जहाज को कैसे निकाला जाता है। उससे पहले एक और बड़ी ब्रेकिंग न्यूज देता हूं। अभी थोड़ी देर पहले पाकिस्तान का एक जहाज निकलने की कोशिश कर रहा था, ईरान मिसाइल मारा, वापस भाग गया। अब भारत ने चाइना का जहाज खरीद लिया बीच रास्ते। बिल्कुल, हाँ, चाइना जो जहाज निकल रहा था, जाना था चाइना, पहुंच गया भारत। वहां पर भी हमजारी मजारी पहुंच गया है क्या? ये कैसे होता है मैं बता रहा हूं जी, विस्तार से बताइए। कि देखिए, जो ईरान का साइड है वो स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज की जब आप तस्वीर दिखाइएगा, तो जो ईरान के साइड है वहां पे उन्होंने समंदर के नीचे माइंस लगा के रखी है, और जैसे ही कोई जहाज जाता है तो ये माइंस को डीएक्टिवेट करते हैं और तब उधर से जा सकते हैं। इसलिए अधिकतर जो हैं वो गल्फ जो नेशंस हैं उस तरफ से ये जहाजें पार हो रही हैं, और उसमें से भी परमिशन लेना पड़ता है। कई देशों के साथ चुंगी वसूल रहा है ईरान। बीच में कोशिश हुई थी, 2 जहाज हैं दुनिया के सबसे बड़े जहाज, एक है अब्राहम लिंकन जी, और एक है, और वो दोनों अभी कहां है पता कर लीजिएगा। गए थे स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज साफ करने, ईरान ने मिसाइलें मारी, ये वापस भाग के आ गए। सोचे कि जितने का मिसाइल है उससे ज्यादा का नुकसान हो जाएगा। शायद $6 बिलियन का ये जहाज था, तो वो तो पीछे हट गया। अब सिर्फ एक ही उपाय है वहां से निकलने का, कि ईरान से परमिशन, और जैसे ही वो परमिशन होता है, जहाज का जो पूरा डिटेल्स दिया जाता है, उसके बाद उसकी रक्षा में आगे नेवी के 2 जहाज होते हैं, पीछे 2 जहाज होते हैं, ऊपर इंडियन एयरफोर्स का होता है। और ये तब तक होता है जब तक ये स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज से निकल के इंडियन ओशन में जैसे वो घुसता है, तो फिर एक वीडियो आप देख रहे होंगे कि एक सिग्नल दिया जाता है, और आजकल सिग्नल बड़ा अजीब है। वो ये तिरंगा का गाना शुरू हो जाता है, देशभक्ति गाना। तब जैसे वो गाना शुरू होता है, उधर से सिग्नल आता है, तो जिसमें कच्चा तेल भरा है, जिसमें माल है, वहां भी ये बजता है। तब ये समझ आते हैं कि अब हम भारत के पानी में आ गए, और फिर वहां से अपना मोबाइल वगैरह सब एक्टिवेट कर सकते हैं। तब तक कोई मोबाइल नहीं ऑन रखेगा, किसी तरह का कोई सिग्नल नहीं, कोई भी इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेज नहीं हो सकता वहां पे। और एक एक जहाज को निकालने में बहुत समय लगता है, तकरीबन 2 से 3 दिन ये समय लगता है, ये सारे प्रक्रिया को पूरा करने में। और इस तरह से भारत रोज 2 से 3 जहाज मंगवा रहा है। बिल्कुल, और जिस तरीके से जहाज निकल रहे हैं, जो तस्वीरें ऑफिसर्स भी शेयर कर रहे हैं, उन तस्वीरों के देख के बाद आपको भी समझ में आएगा कि सरकार किस तरीके से काम कर रही है। अफवाह फैलाने वाले तो रहेंगे ही, लेकिन इन तस्वीरों को देखने के बाद आपको गर्व होगा अपने जवानों पर भी, और सरकार जो काम कर रही है उसको भी आप समझ सकेंगे। पंकज जी, कठिन तो है निकाल पाना वहां से, लेकिन ये कैसे डिप्लोमेसी भारत कैसे कर रहा है, ये थोड़ा समझाइएगा।
और एक बात, जो नहीं निकाल पाते, जो बिना परमिशन के निकलने की कोशिश करते, उनका क्या हाल होता है, उसकी एक तस्वीर देखिए। ये जहाज है और मिसाइल लगने के बाद उसकी ये तस्वीर है। भारत कैसे कर रहा है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि बहुत सारे ऐसे देश हैं जिनका ईरान से संपर्क अभी कट ऑफ हो चुका है। ईरान का कोई भी बड़ा नेता अवेलेबल नहीं है, क्योंकि उसे डर है कि जैसे ही किसी इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस के वो उसने इस्तेमाल किया, वहां पे निशाना बनाकर इजराइल या अमेरिका मार देंगे। तो इसके लिए दूसरे डिप्लोमेटिक चैनल्स का इस्तेमाल होता है, और भारत ने वो जो सेकंड डिप्लोमेटिक चैनल है, और एग्जैक्टली हम उस व्यक्ति के संपर्क में है जो ये सारा कुछ करता है। और ये सिर्फ बहुत कम ऐसे देश है जिनको ये अवेलेबल है। 5 देश, सिर्फ 5 देश उस पे जिन पे ईरान को भरोसा है, और वो 5 में से एक पाकिस्तान था जिसका आज से कैंसिल हो गया। और हुआ ये कि पाकिस्तान के 8 जहाजों को परमिशन दी थी, पाकिस्तान का झंडा लगा हुआ। जैसे स्टेट ऑफ हॉर्मुज से निकला, वो 8 जहाज अमेरिका को दे दिए पाकिस्तान ने। ईरान ने कहा कि उसके बाद से सारे परमिशन रद्द हो गया। और इस बात को लेकर एक इमरजेंसी बैठक हुई है पाकिस्तान में, जिसमें प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति वगैरह सब है कि अब क्या करें। एक तो पहले ही से एनर्जी क्राइसिस है, और फिर अब देखिए ये स्थिति पैदा हो गई। तो ये है, देखिए यहां बैठे लोगों को बहुत आसान लगता है कि मोदी गए, परमिशन, सीधे बात की, परमिशन मिल गया, निकल गया। निकलना आसान नहीं है, और डर ये भी है कि हो सकता है कि जानबूझ के कहीं गल्फ में से कोई, या अमेरिका या इजराइल में से कोई निशाना बना दे, क्योंकि इंडियन ओशन में था ना वो ईरान का जहाज, जब निशाना बनाया था अमेरिका ने। लेकिन पंकज जी, जब समुद्र के रास्ते आप इस तरीके से जहाज को निकालते हैं, तब आपके लिए खतरा, आप वही कह रहे हैं, खतरा है दुनिया से भी। लेकिन ये कैसे तय हो हाँ, अब आप अपनी बात पूरी कीजिए। लेकिन ये कैसे तय हो पाता है, या भारत सरकार इस वक्त कैसे तय कर रही है कि हमें एक दिन में कितना तेल निकालना है, कितनी आपूर्ति करना है? ये भारत सरकार नहीं तय करती। भारत सरकार की तो कोशिश है कि मेरा मैक्सिमम निकल जाए, जो 28 का 28 जहाज था वो निकल जाए। वो ईरान देता है, वो भी टाइम बाउंड समय देता है कि आपके पास इतना देर का समय है, इतने देर में ही आपको निकालना है। तो उसके बाद हम एक्टिवेट कर देंगे अपने माइंस को, मिसाइलें एक्टिवेट कर देंगे, वो फिर उसके बाद हमारी जिम्मेदारी नहीं है। करीब 200 किलोमीटर का फासला है वहां से, जहां पे जहाज फंसे हुए हैं, जहां से निकाल कर लाया जाना है। और अब जहाज की स्पीड तो जानती हैं, जो बड़ा मालवाहक जहाज होता है वो कभी कभी 1 घंटे, कभी 1.5 घंटे सिर्फ इतना दे रहे हैं। और उसी में हमें तैयारियां भी करनी है, उनको सिक्योरिटी भी प्रोवाइड करना है। एयरफोर्स के ऊपर जो फाइटर प्लेन भी रहेगा, आगे उसका स्कॉट के लिए भी रहेगा, वो सब हमें वही उसी टाइम पीरियड में कर लेना है। इसलिए जैसे ही परमिशन मिलता है कि फलाना नंबर का जहाज है, इसका नाम INS ये है फलाना, जैसे ही उधर से आता है कि ओके, तुरंत एक्टिव होता है और कोशिश होती है कि जल्दी जल्दी उसको सुरक्षित जगहों पे ले आया जाए। और ये बहुत मुश्किल काम है, बहुत मुश्किल काम वहां से। और दोनों तरफ से मिसाइलें चल रही हैं, एक दूसरे का निशाना बना रहा है, उस बीच से ये निकालना है। उस बीच से भारत अपने तेल की आपूर्ति कर रहा है लगातार। स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज से भारत अपनी क्या कहते हैं, जहाज को निकाल रहा है, और उनकी तस्वीरें भी आप देख रहे हैं, जो हमने शुरुआत में भी दिखाई थी। बाकी आपको आज समझ में आ गया होगा कि कितना कठिन होता है एक जहाज को निकाल पाना, कितना प्रोसेस है, लंबा प्रोसेस है। 1.5, 2, 2.5 दिन लग जाते हैं, तब एक जहाज निकलता है, तब आपके यहाँ गैस और तेल पहुंच रहा है। और सरकार इसको लेकर क्या काम कर रही है, ये भी हमने आपको बताया। बाकी पंकज जी, आपका बहुत शुक्रिया, बने रहिए हमारे साथ लगातार। नमस्कार।